प्रातः क्लास चल रहा था 14/11/1967 मंगलवार को दूसरे पेज की 5वीं लाइन में बात चल रही थी कि पावन किसको कहा जाता है और पतित किसको कहा जाता है। माना इस दुनिया में कोई पावन से पावन आत्मा पार्ट बजाने वाली होगी ना, और पतित से पतित पार्ट बजाने वाली आत्मा भी कोई होगी ना, नहीं होगी? होगी। पावन माने क्या? कैसे कहें वो पावन और कैसे कहें वो पतित हैं? हाँ, शिव जिस साकार में आते हैं वो अपनी साकार तन साकार इंद्रियों के द्वारा उन इंद्रियों से जितना भी विचारी बनता है, उतना इस दुनिया में और कोई भी मनुष्य आत्मा भी विचारी नहीं बनती है। इसलिए उसको पति से पतितम कामी कांटा कहा जाता है। बताया भी है, संगम युग कब तक पतितम कामी कांटे में शिव साकार होते जब तक। कब तक? 100 साल तक। लिख लिया? पक्का पक्का लिख लिया? याद कर लिया? क्या स्लोगन हो गया ये है? संगम युग कब तक पतितम कामी कांटे में शिव साकार होते जब तक। समझा? हाँ, तो कितने साल? 100 साल तक। ऐसे नहीं कि कोई ओम मंडली में ही ये पतित होता रहा, नहीं, वहां तो 300-400 ही। अमेरिका के अखबार में पढ़ गया कि कलकत्ते का एक जौहरी है, कहता है कि 300-400 रानियां मिल गई और 16,000 चाहिए। लेकिन 16,000 तो नहीं हुई ना। हाँ, ओम मंडली खलास हो गई, बात खत्म हो गई। फिर शुरू हुई ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय, हुआ ना। हाँ, 1947 से ब्रह्मा के नाम से। तो उस विद्यालय में भी कोई ऐसा निकला क्या है जिसने 300-400 से संख्या बढ़ा करके 1000-1500 से भी ऊपर कर दी? कर दी या नहीं कर दी? है प्रूफ चाहिए, जरूर प्रूफ होंगे, है जिन्होंने लिख के दिया होगा। क्या तन से, तन की इंद्रियों से ना, तन से, मन से, धन से हम ईश्वरीय सेवा में हैं। ईश्वरीय जिसको हमने ईश्वर मान लिया ना, निश्चय पत्र दिया नहीं लिख के, हाँ, जिसको मान लिया ना, हो सके हम सहयोगी ही बन के जैसे चलाएगा वैसे चलेंगे, जैसे मत देगा उसी मत पर चलेंगे। तो और पतित तो कैसी मत देगा? पतित तो कैसी मत देगा? पतित तो मत देगा कि पावन मत देगा? है? हाँ, देखो, पतित तो जरूर पतित बनाने की मत देगा। अब उसमें दूसरी आत्मा भी है। कौन? सुप्रीम सोल। वो तो आई है, आता ही है पतितम कामी कांटे में। उसको सुधार लिया तो सारी दुनिया सुधर जाएगी। तो वो सुप्रीम सोल क्या कहता है? वो कहता है क्या? जो भी मनुष्य मात्र हैं इस दुनिया में, नर कहा जाता है ना मनुष्यों को, तो वो सब नरक बनाने वाले हैं। नरक माने व्यभिचार की दुनिया। नरक माने नर का,
नर क्या करता है? विविचार की दुनिया बनाता है। अब उनमें चाहे कोई अव्वल नंबर हो, आदम हो, एडम हो, ये जैसे हिंदू लोग कहते हैं आदि देव, जैनी लोग कहते हैं आदिश्वर, आदिनाथ है, कोई भी ऊंचे ते ऊंच पार्ट बजाने वाली मनुष्य आत्मा हो, है वो नरक ही बनाएगी या स्वर्ग बनाएगी? क्या बनाएगी? नरक ही बनाएगी। तो पता चला कि पतित से पतित किसको कहा जाता है? और पावन से पावन किसको कहा जाता है? हाँ, उसी सुप्रीम सोल हेवनली गॉड फादर को कहा जाता है, जो आकर के क्या रास्ता बताता है कि वो हेवन कैसे बनेगा, जिस हेवन में विचार का नाम निशान नहीं हो, आंखों का भी विचार का नाम निशान। श्रेष्ठ इंद्रियों में जो ज्ञान इंद्रियां है ना, श्रेष्ठ इंद्रियां, उनमें श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ जो आंखें हैं, उन आंखों से भी वहां स्वर्ग में विचार नहीं होता। तो वो ये कहता है, कौन? सुप्रीम सोल हेवनली गॉड फादर कहता ही है या कुछ करके भी दिखाता है? हाँ, उस तन में प्रवेश करता है। किस तन में? उसे अर्जुन का रथ कह दो, आदम का रथ कह दो, बात तो एक ही है। तो उसकी इंद्रियों को कंट्रोल करके एकदम नहीं, कहता है धीरे धीरे आहिस्ते आहिस्ते क्या करो, मेरे को याद करो। कैसे याद करो? अपन को ज्योति बिंदु, जैसे मैं ज्योति बिंदु हूं, अपन को आत्मा समझ, भ्रकुटी के मध्य में जहां मैं बैठता हूं, तुम भी भ्रकुटी के मध्य में मुझे याद करेंगे तो क्या होगा? तो मेरे जैसे पावन बनेंगे या नहीं? संग का रंग लगेगा या नहीं लगेगा? तो ये राजयोग बताया, इसमें राज भरा हुआ है। क्या राज भरा हुआ है? यही राज भरा हुआ है कि इस दुनिया में जो देव आत्माएं हैं, सतयुग त्रेता कहो, स्वर्ग कहो, वहां की जो देव आत्माएं हैं, वो द्वैतवादी द्वापर कलयुग की दुनिया में जब उतरती हैं, तो वो असुरों के संग के रंग में आकर के इस दुनिया को नरक बनाना शुरू करते हैं। देव आत्माएं भी। क्यों? क्योंकि वो देव आत्माएं कौन से देश की हैं? मातृ देश की हैं या पितृ देश की हैं? एक ही मातृ देश है सारी दुनिया में, भारत। इसलिए आज भी भारत की जो गवर्नमेंट है ना, वो झंडा ऊंचा करके बड़ी जोर शोर से कहती भारत माता की जय, बोलती है कि नहीं? हाँ, बेचारों को पिता भूल जाता है। हाँ, तो अब वो भारत माता कोई विधवा तो नहीं होगी? विधवा होगी? भारत में विधवाओं की मान्यता है? नहीं है, विधवाओं की थोड़ी ही मान्यता है। सदभाओं को पूजा जाता है, मान्यता है, या विधवाओं की मान्यता है? नहीं। तो बताया कि ये जो गवर्नमेंट है ना, वो गवर्नमेंट भी भ्रष्टाचारी गवर्नमेंट बन जाती है। भ्रष्टाचारी मनुष्यों के संग के रंग में आकर के ऐसे ऐसे 5 स्टार होटल खोलती है, जिनमें कौओं की काव काव होती ही रहती। आओ आओ, हम भी गंद खाएं, तुम भी गंद खाओ। हाँ, प्रधानमंत्री बेचारे कहते रहते हैं, क्या कोई भी मंत्री 5 स्टार होटलों में नहीं जाएगा? हाँ, वो कहते रहते हैं तो भी जाना बंद करते हैं क्या? अरे सवाल ही पैदा नहीं होता। तो बताया कि ऐसी जो भ्रष्टाचारी गवर्नमेंट अंत में बनती है, वो तब बनती है जब मैं इस सृष्टि पर भारत में आ जाता हूं। कौन? शिव सुप्रीम सोल हेवनली गॉड फादर उस पतितम कामी कांटे में है, जिसे बताया है, पूछा ना, पावन किसको कहा जाता है, पतित किसको कहा जाता है?
वो आत्माओं का नाम बताओ तो पता चला। हाँ? पतितम कौन आत्मा और पावनतम कौन आत्मा? पतितम, हाँ, वो ही आत्मा, हाँ, जिसे इस दुनिया के जो भी आस्तिक धर्म हैं वो सब जानते भी हैं और मानते भी हैं। किसको? हाँ, अर्जुन को, आदम को, प्रजापति को मानते हैं कि नहीं? हाँ, जानते भी। वही मनुष्य सृष्टि का पहला पुरुष है। और मुसलमान आज भी कहते हैं, अरे क्या बाबा आदम के जमाने की बातें करते हो, माने सबसे पुराना हुआ ना। हाँ, तो सबसे पुराना तो मनुष्य सृष्टि का बाप ही होगा। बाप माने बीज, बीज माने बाप क्या करता है? बीज ही डालने का तो काम करता है, तो बाप माने बीज। तो वो मनुष्य सृष्टि का बीज इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर सबसे जास्ती जन्म लेते लेते 84 के चक्र में आते आते सबसे जास्ती पतित बन जाता है, तो उसको पतित कहा जाता है? और वो आत्मा कलयुग में आकर के मध्यांत में बोलती भी है अपने ही मुख से, लिख के रख देती। क्या है? मैं पतितन को राजा। सारी दुनिया में पतित ही पतित तो है कलयुग में, क्या है पावन? कोई नहीं। तो उनका राजा तो सबसे ज्यादा पतित होगा ना, होता भी। और देखने में भी आता है, हिस्ट्री देख लो उठा के राजाओं की, और कितनी कितनी ढेर की ढेर रानियां रखी हैं। तो राजाएं जो हिस्ट्री बनी है मनुष्यों की, मनुष्यों के द्वारा, उसमें राजाएं पतित हुए हैं या पावन बने हैं? पतित ही बने। तो बताया कि पतित किसको कहा जाता है और पावन किसको कहा जाता है। पावन उसको कहा जाता है जो इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर सदा काल पार्ट नहीं बजाता है। क्या? जैसे और धर्म पिताएं 100 वर्ष के अंदर अपना धर्म स्थापन करते हैं और गायब हो जाते हैं कि पता चलता कहां गए। हाँ, ऐसे ही वो सुप्रीम सोल हेवनली गॉड फादर शिव जो है निराकार कि साकार? निराकार ज्योति बिंदु आत्मा इस सृष्टि से 100 वर्ष का पार्ट बजा करके गायब हो जाता है। कहां गायब हो जाता है? हाँ, वो तो सदा आत्मा है ना, देह तो नहीं है, तो आत्मलोक में चला जाता है। कौन से आत्मलोक में? हाँ, जिस आत्मलोक में देव आत्माओं से लेकर के देवताएं 16 कला संपूर्ण होते हैं ना, तो 16 कला संपूर्ण देव आत्माओं से लेकर के जो भी ऋषि मुनि की मनुष्य आत्माएं हैं, या दैत्य आत्माएं, राक्षसी आत्माएं हैं, या पशु पक्षी हैं, कीड़े मकोड़े हैं, इंसेक्ट्स हैं, सबकी सामान्य आत्माओं का वो घर है। सामान्य आत्माओं का, विशेष आत्माओं का नहीं। विशेष आत्माएं कौन? विशेष आत्माएं वही है जिसे जो इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर शिव बाप आते हैं तो उसको सबसे पहले पहचानती है, और पहचान करके सबसे जास्ती सहयोग तन का, मन का, धन का, समय का, संबंधियों का, संपर्कियों की ताकत लगा करके सारा सहयोग देती है। तो वो हैं बाप के डायरेक्ट बच्चे हैं, जिन्हें भारतवर्ष में ऋषि मुनियों ने शास्त्रों में लिखा है रुद्रगण। कहां रहते हैं? मैदान में नीचे रहते हैं कि पहाड़ पे ऊंचे रहते हैं? अरे उनका बाप कैलाशी वासी है। कहां का वासी? कैलाश पर्वत का वासी है। हाँ, तो उस कैलाश पर्वत का जो बाप का बच्चा है, 16 कला संपूर्ण कोई बच्चा होगा ना, तो वो 16 कला संपूर्ण बच्चा भी है उसी पर्वत का वासी होगा। क्या नाम दिया है? कहते हिमवान, हिमालय। काय का आल है? आल माने घर। काय का आल है? हिम का आल है। वो ऐसी जगह है जहां सदा गर्मियों में भी हिम है, हाँ, बर्फ जमी रहती है। माना वो कोई पहाड़ की बात नहीं है, पहाड़ का मिसाल दिया है।
जैसे सूरज, चांद, सितारों का, है सागर का, पृथ्वी का, नदियों का मिसाल दिया जाता है ना, ऐसे ही वो पहाड़ है, हिमालय पहाड़, जो दुनिया का सबसे ऊंचा पहाड़ है। पहाड़ है, लेकिन उसकी ऊंचे से ऊंची चोटी कौन है? चोटी वही पतितम कामी कांटा, एवरेस्ट चोटी। कैसी? एवरेस्ट। एकदम पूर्वीय सभ्यता का पक्का पार्ट बजाने वाला, आदि से अंत तक ऐसी आत्मा है जो आदि के जीवन में, पहले जीवन 84 के चक्र में से जो पहला जन्म है, उसमें एकदम शिव बाप हेवनली गॉड फादर के समान पावनतम बनती है मनुष्यों के बीच में, हीरो पार्टधारी। और फिर नीचे उतरते उतरते है, धीरे धीरे नीचे उतरते, क्योंकि राजयोग सीखा है ना, सबसे ज्यादा योगीश्वर बनती है ना, तो वो धीरे धीरे नीचे उतरेगी कि एकदम नीचे उतर पड़ेगी? हाँ, योग बल की ताकत आत्मा में भरी रहती है, तो धीरे धीरे नीचे उतरते उतरते अंतिम जन्म में जाकर के सबसे जास्ती नीचे तमो प्रधान पतित बन जाती है। तो बात तो समझ में आ गई कि इस दुनिया में पतितम किसको कहा जाता है, पावनतम किसको कहा जाता है? अभी तुमको बूझ पड़ी है, समझ पड़ी है, नहीं तो कभी भी मन न सतयुग में, न त्रेता में, न द्वापर में, न कलयुग में, न जो संगम युग कहा जाता है, पुरुषोत्तम नहीं, संगम युग। कब तक? साधारण संगम युग। क्योंकि पुरुषोत्तम जब प्रत्यक्ष हो तो पुरुषोत्तम संगम युग कब प्रत्यक्ष होता है? अरे कब प्रत्यक्ष होता है? अरे इतनी देर लगा, 76 में प्रत्यक्ष होता है। सन 76 से बाप का प्रत्यक्षता वर्ष बनाया। भले कोई समझे या न समझे, लेकिन जिस आत्मा का पार्ट है वो तो पहले समझेगी ना। क्या कौन है बाप जिसका प्रत्यक्षता वर्ष मनाया गया? ब्रह्मा कुमारियों ने भी बनाया, और जो ब्रह्मा कुमारियों में बाप के डायरेक्ट बच्चे निकले, बाप से डायरेक्ट बैठ करके सामने वार्तालाप करने वाले, उन्होंने भी नंबरवार पहचाना। धीरे धीरे एक के बाद एक पहचानेंगे, एक साथ पहचाने, धीरे धीरे पहचाने। तो उनके अलावा और किसी भी मनुष्य मात्र को पता नहीं है क्या कि पतितम किसको कहा जाता है और पावनतम किस आत्मा को कहा जाता है। समझ में ही नहीं आता है किसी को। आता है 2500 वर्ष की हिस्ट्री में किसी ने पहचान पाया कि वो कौन है इस सृष्टि रूपी रंगमंच का हीरो पार्टधारी, जो ऊंच ते ऊंच पार्ट बजाता है तो भी हीरो, और नीचों के बीच में नीचे ते नीचे पार्ट बजाता है तो नीचों का भी क्या हीरो। तो समझ में किसी को नहीं आता है कि सृष्टि रूपी रंगमंच पर कौन है वो आत्मा। लेकिन पार्ट तो बजाती है ना, ऊंचाई पार्ट बजाएगी या नीचे पार्ट बजाएगी? ऊंचाई प्रशस्त पार्ट बजाती है। अभी है भी बहुत है? क्या अभी बहुत है? अरे वही पतित अभी भी है या नहीं? अरे है कि नहीं? अरे बताओ ना, ये कैसे स्टूडेंट हैं, फट से टीचर से पढ़ाई पढ़ते हैं लेकिन बताते नहीं है? अभी पतित है ना, है कि नहीं? पतित, बड़ी पतित है। देखा हुआ होगा, बेविचारी बनती होगी है, कम से कम कोई से आंख तो लड़ाती होगी, देखा हुआ हो जरूर हो। अरे तो ऐसे ही कैसे है? अरे आंख से भले पतित न बने, लेकिन मन बुद्धि में कोई बार बार याद आता हो, चलो वो अच्छा पार्ट बजाने वाले अच्छे सहयोगी बच्चे याद आते हो, जो
दिखाते हैं, शिव के मस्तक में रखे हुए हैं अष्टदेव, या बाहों की भुजाएं 108 हाथ, वो गले की भुजाएं हैं, गले पड़ते हैं ना, गले में लटक चिपक जाते हैं, बाकी पहन लेते ऐसे। तो ऐसे जो बच्चे हैं 108, वो याद आते होंगे कि नहीं? हाँ, देह के रूप में याद आते हो या बिंदी आत्मा के रूप में याद आते होंगे? अरे बताओ जल्दी। हाँ, जरूर देह के रूप में याद आते होंगे। अब शिव को थोड़े ही देह के रूप में याद आते होंगे। शिव सुप्रीम सोल तो खुद आत्मा है, तो आत्मा को ही जानता। अब उसे पहचान में कैसे आता है? हाँ? पहचान में वो तो त्रिकालदर्शी है कि नहीं? शरीर हो या न हो, वो तो त्रिकालदर्शी है, वो तो हो। अगर्भ है, गर्भ से जन्म ही नहीं लेता, इसीलिए तीनों कालों को जानता है। और मनुष्य आत्मा, बाकी भोगी आत्मा, वो तो जन्म मरण के चक्र में आती हैं, इस जन्म की भी पूर्व जन्म की भी बातें भूल जाती हैं, तो त्रिकालदर्शी कैसे होंगे? तो बताया कि कोई कुछ समझ में नहीं आता है, न देवताओं को, न ऋषि मुनि मनुष्यों को, न राक्षसों को, और कीड़े मकोड़ों पशु पक्षियों की तो बात ही नहीं। अभी है बहुत, क्या अभी भी है पतित, बहुत है, थोड़ा बहुत नहीं। चलो, ज्ञान इंद्रियों से कोई किसी को समझ में ना आता हो, कर्म इंद्रियों से कोई किसी को समझ में ना आता हो, या न देखा हो, या उसका प्रूफ न मिले, ये तो हो सकता है। लेकिन मन बुद्धि में, मन बुद्धि को तो आत्मा कहा जाता है ना, तो मन बुद्धि में भी अगर आता है देहधारी याद बार बार, तो पतित हुआ है, व्यभिचारी हुआ या अव्यभिचारी हुआ, क्या कहेंगे? पतित हुआ। तो बच्चों के लिए तो ये बातें बहुत समझ की बातें हो गई है, क्या साधारण समझ की बातें कि बहुत समझ की बातें? बहुत समझ की बातें हो गई कि बरोबर है। पतित दुनिया किसको कहेंगे और पावन दुनिया किसको कहेंगे? पतित दुनिया में एक भी मनुष्य मात्र, प्राणी मात्र पावन नहीं हो सकता। हो सकता नहीं हो, कोई देखा हो तो बताओ भाई, है? नहीं हो सकता। और पावन दुनिया जो हेवनली गॉड फादर आकर के बनाते हैं, मुसलमान जिसे जन्नत कहते हैं, हाँ, वो पावन दुनिया में कोई पतित नहीं हो सकता। ऐसी कोई आत्मा नहीं मिलेगी जो व्यभिचार का, पतित पने का धंधा करती हो। मिलेगी? नहीं मिलेगी। तो बताया, तो जिसको पावन दुनिया कहेंगे उसको फिर स्वर्ग भी कहेंगे। क्या कहा? भी क्यों लगा दिया? अरे भी क्यों लगा दिया? भी किसके लिए लगाया जाता है? हाँ, कोई दूसरा है या कोई दूसरे हैं तो भी लगाया। माने भी इसलिए लगाया कि और भी कोई दुनिया है स्वर्ग के अलावा। कौन सी दुनिया? बैकुंठ, क्या? विष्णु लोक। हाँ, कैसा विष्णु लोक स्वर्ग के मुकाबले? स्वर्ग में तो 16 कला संपूर्ण देवताएं होते हैं, कलाओं में बंधे हुए। लेकिन जो विष्णुपुरी है, बैकुंठ लोक है, उसमें तो 16 कलाओं से भी ऊंची स्टेज, सूर्यवंशी स्टेज होती है, या दूसरे वंशों की स्टेज होती है, चंद्रवंशियों की, इस्लाम वंशियों की, बौद्ध वंशियों की, क्रिश्चियन वंशियों की, या उनके फॉलोअर्स वंशियों की, या सहयोगी वंशियों की। धर्मपिताएं सहयोगी भी तो होते हैं, इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट के, हाँ, उन्हें की होती है? नहीं, बिल्कुल नहीं होती है। तो स्वर्ग भी कहेंगे, मना वैकुंठ तो नहीं कहेंगे, लेकिन स्वर्ग भी तो कहेंगे। स्वर्ग माने स्वस्थिति में गए, वहां जो भी आत्माएं होंगी वो देह भान में होंगी, या स्व माने आत्मा के भान में होंगी, आत्मा भान में होंगी। है बिन कहेंगे, है बिन, बिन माने जीत लिया। उन्होंने क्या किया?
हाँ, उन आसुर दुनिया वालों को नर जो कहे जाते हैं, ऋषि मुनि हैं, हाँ, जो पतित बनते रहते हैं, दाढ़ी मूछ वाले होते हैं कि नहीं? हाँ, दाढ़ी मूछ वाले ऋषि मुनि होते हैं। काली दाढ़ी, किसी की सफेद दाढ़ी, तो दाढ़ी किस बात की यादगार? अरे देवताओं को दाढ़ी होती है क्या? देवताएं तो पवित्र होते हैं, उनको दाढ़ी मूछ कहां से आई? हाँ, तो वो ऋषि मुनि जो हैं, जो बड़ी विद्वता धारते हैं दुनिया के सामने, इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट जैसी आत्माओं के सामने भी, तो वो भी कहेंगे, क्या कहेंगे? हेवन, क्योंकि उन्होंने, ऋषि मुनियों ने, जो सप्तऋषि कहे जाते हैं ना, वो ऋषि मुनियों ने वैकुंठ तो देखा नहीं, तो हेवन तो कहेंगे, नहीं कहेंगे? हाँ, उन्होंने भी राक्षसी दुनिया वालों के ऊपर जीत पाई या नहीं पाई? हाँ, जीत पाई। तो जीत पाई माने विन किया है माने गए हैं वो स्वर्ग में। वो ऋषि मुनि जो हैं, सप्त ऋषि और उनकी जो भी फॉलोअर्स आत्माएं हैं, वो वहां स्वर्ग में, चाहे फर्स्ट क्लास स्वर्ग हो, चाहे वो सेकंड क्लास त्रेता युग का स्वर्ग हो, 14 कला संपूर्ण वाला, उसमें वो आत्माएं जाकर के हैं, हाँ, क्या, या तो नारायण बनती है, पीढ़ियां होंगी ना वहां भी, ये कोई एक ही पीढ़ी होगी सतयुग में? हाँ, तो 8 पीढ़ियां सतयुग में स्पष्ट होती हैं, 8 नारायण है, और वही नारायण फिर त्रेता में जाकर के क्या बनते हैं? हाँ, राम की डायनेस्टी में राम का टाइटल लेने वाले, हाँ, क्या बनते हैं? क्षत्रिय वंशी बनते हैं। पुरानी दुनिया कलयुग को कहेंगे और नई दुनिया सतयुग को कहेंगे। ये तो सीधी बात है। सत्य का युग है, सत्य बाप ने स्थापन किया, जो सदा सत्य है, कि कभी असत्य कभी सत्य। हाँ, जो सदा सत्य है, उस आत्मा सुप्रीम सोल बाप ने जो स्थापन किया, वो है सत्य युग। हाँ, नई दुनिया। और पुरानी दुनिया क्या? जो नर ने बनाई, मनुष्यों ने बनाई, दाढ़ी मूछ वालों ने, वो है पुरानी दुनिया, नरक की दुनिया। तो 2 खास दुनिया हो गई ना, क्या? एक स्वर्ग की दुनिया, ऊंची स्टेज वाली, आत्मिक स्टेज वाली, और दूसरी देह की स्टेज वाली, नरक की दुनिया। तो उसमें नरक में जो नीचे से नीचा युग है, उसको कहते हैं कलह, कलेश का युग। कोई परिवार में कोई घर हो, उस घर बार में 5 बंदे रहते हो, और उस 5 बंदों में कोई आंखों का ये लड़ाई, क्या नाम, व्यभिचार करता हो, कानों का व्यभिचार करता हो, तुम्हारे से ही सुनेंगे, तुम्हारी बातें हमें अच्छी लगती, उन्हीं के साथ रहना चाहता हो। तो ऐसा अगर व्यभिचार एक परिवार में चलता है, 2-2, 3-3 का चले, तो उसको क्या कहेंगे? कलह कलेश होगा कि नहीं होगा? अरे होगा या नहीं होगा? कलह कलेश जरूर। वाचा का भी कलह कलेश होगा। क्या? आंखों से भी लाल पीली आंखें कभी कभी हो जाएंगी। हाँ, एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे। हाँ, जिसमें लगाव हो जाता है ना, तो सपोर्ट करते हैं ना। हाँ, सपोर्ट करते हैं। तो बताया, ये पुरानी दुनिया में जो नीच युग है, वो है कलह कलेश का युग, जिसका नाम आजकल देते हैं पापी कलयुग। हाँ, तो पापी कलयुग की दुनिया कलह युग को कहेंगे, पतित भी उनको ही कहेंगे। क्या? कलह युग के मुकाबले द्वापर को उतना पतित, उतना व्यभिचार वहां नहीं चलता। कितना 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 व्यभिचार? हाँ, वहां द्वापर युग में फिर भी स्वेच्छा से अनेकों के साथ, जो राजाएं होते थे ना, वो स्वेच्छा से शादियां करते थे। माँ बाप की स्वेच्छा भी हो, कन्या की स्वेच्छा भी हो, तब शादी करते थे, या जबरदस्ती उठा के ले लेते? नहीं। हाँ, यहाँ तो क्या होता है कलयुग में, मानो तो मानो, नहीं तो बलात्कार। बल माने देह की इंद्रियों का जो बल है ना, या काम इंद्रियों का बल जो है, वो अप्लाई कर देते हैं।
तो पतित तो वास्तव में किसको कहेंगे? असली कलयुग को या द्वापर को? कलयुग को कहेंगे। अब ये तो कितनी समझ की सहज बात है। सहज ज्ञान है या समझने में शास्त्रों की तरह कठिन ज्ञान है? बहुत सहज ज्ञान। भाषा भी सहज। सारे भारत में भारतवासियों के लिए भगवान बाप आते हैं ना खास। सामान्य रूप से सारी दुनिया के लिए आते हैं। तो भारतवासी सारे भारत में कोई भी प्रदेश में चले जाओ, कौन सी भाषा चलती है? एक भाषा जरूर ऐसी है जो थोड़ी बहुत, ज्यादा नहीं, थोड़ी, भले तमिलनाडु ही क्यों न हो। क्या नाम क्या रख दिया? तमिलनाडु। तुम हिंदी बोलोगे तो हम तुमसे बोलेंगे नहीं, लेकिन वहां भी हिंदी चलती है कि नहीं? हाँ, वहां के जानने वाले जो रहने वाले लोग हैं, जो शासन करने वाले लोग हैं, वो हिंदी में बोलते हैं, कुछ वो वातावरण करते हैं या नहीं करते हैं? करते हैं। तो वो सहज भाषा जो हिंदी है ना, वो हिंदी भाषा मरी हुई भाषा है या जिंदा भाषा है? जिंदा लोगों की भाषा है या मरी हुई भाषा? हाँ। और वो विद्वान पंडित आचार्य कौन सी भाषा में करते हैं? और संस्कृत के सारे शास्त्र लिखे हुए हैं। कोई दुनिया में ऐसे शहर है, कोई गांव आर्टिफिशियल बनाया हो तो दूसरा ही बात है। उनको पढ़ा लिखा करके भाई तुम संस्कृत बोलो, अंग्रेजी मत बोलो, हिंदी मत बोलो, संस्कृति बोलो, तो इसको मरी हुई भाषा कहेंगे या जिंदा भाषा कहेंगे? ऐसे तो आज के डॉक्टर भी आदमी मर रहा होता है तो थोड़ा समय के लिए डायलिसिस चढ़ाई करके क्या उसमें क्या ऑक्सीजन चढ़ाई करके जिंदा रखते कि नहीं? ऐसे तो मरी हुई भाषा वो कठिन भाषा हुई या सहज भाषा हुई? कठिन भाषा हुई ना। तो बताया ये जो बाप समझाते हैं हिंदी में, हिंदी के शरीर में आएंगे, किस हिंदी शरीर में आते हैं मुकर्रर रूप से? हिंदी वाले शरीर में आते हैं तो हिंदी में सहज भाषा में समझाते हैं। बड़ी सहज समझने की भाषा है, परंतु सहज तब लगती है जबकि बाप डायरेक्ट आकर के बच्चों को समझाते हैं। नहीं तो कोई दूसरे समझाते हैं क्या? तो दूसरों के समझाने से उतनी गहराई से समझ सकते हैं? उतनी गहराई से पॉइंट टू दी पॉइंट हर बात का जवाब मिले तो समझ नहीं सकते। क्यों? क्योंकि जितने भी देहधारी होते हैं ना, वो सब गुरु बन करके बैठते हैं। क्या गुरु बन करके बैठेंगे? और कैसे गुरु? बीच में मत बोलना, हमें पूरा बोल लेने दो, उसके बाद बात करना। क्या प्रश्न उत्तर का जवाब देते हैं? हर प्रश्न का जवाब देंगे? कोई गुरु ऐसा नहीं हुआ न स्वधर्मियों में, न विधर्मियों में, न विदेशी धर्मों में, जिसने आमने सामने बैठ करके सब बातों का जवाब दिया हो। लेकिन ये तो पढ़ाई है। पढ़ाई माने स्कूल है, विद्यालय है। विद्यालय के कोई नियम होते ही नहीं। तो इस विद्यालय का ये नियम है कि बाप बात उसी से करेंगे जो 7 दिन क्या कहा, तन से, मन से, धन से, समय संपर्क की सारी ताकत लगा के दुनियादारी को भूल करके क्या करे? ब्रह्मचर्य पूर्वक। ज्ञान इंद्रियों का भी ब्रह्मचर्य, कर्म इंद्रियों का भी ब्रह्मचर्य, मनसा का भी। बाहर चिट्ठी भी न लिखे, क्या बाहर के अखबार बखबार कुछ न पढ़े, बाहर से फोन भी न करे, ऐसे गर्भस्थ हो करके, जैसे गर्भ में बच्चा पलता है ना, ऐसे वो 9 दिन की भट्ठी है। 1 दिन आना, 1 दिन जाना और 7 दिन की भट्ठी। तो भक्ति मार्ग में 7 दिन का सप्ताह रखते हैं। भागवत का सप्ताह रखेंगे, रामायण का सप्ताह रखेंगे। अरे उससे कुछ नहीं होता। ये तो भगवान डायरेक्ट आकर के जो विद्यालय चलाते हैं उसमें ये 7 दिन की भट्ठी, 9 दिन समझ लो, 1 दिन आना 1 दिन जाना। तो वहां 9 महीने बच्चा पेट में पलता है। यहां देखो कितना सहज कर दिया। कितने दिन? कितने दिन? 9 दिन। 9 दिन दुनिया से कनेक्शन कट। अरे गर्भ में बच्चा होता है तो दुनिया वालों से कनेक्शन होता है? नहीं।
दुनिया वालों को दिया हुआ खाता है? नहीं। खाता है? नहीं। दुनिया वालों से बात करता है? नहीं, कुछ नहीं, अंदर ही अंदर है, मां के गर्भ में पलता है। तो ये कन्याओं माताएं जो हैं वो ही उस स्थान के निमित्त बनती हैं माता के रूप में। अब कोई उन्हें माता समझे या मन बुद्धि से उनको अपनी घरवाली समझ करके आंखें लड़ाने बैठ जाए, तो इसमें दोष किसका? ब्रह्मचर्य का पालन किया? नहीं किया ना। तो ऐसों की बुद्धि में वो ईश्वर का ज्ञान नहीं बैठ सकता, डिफेक्टेड हो जाते हैं गर्भ के अंदर ही। इसलिए दुनिया में भी जो गर्भ से बच्चे पैदा होते हैं, कोई कान, कोई अंधे, कोई लंगड़े, कोई लूले पैदा होते ही नहीं, ऐसे ही यहां भी। तो बताया, जबकि बाप आकर के बच्चों को समझाते हैं, आते हैं तो कोई विद्यालय खोलते हैं, गुरु बनते हैं कि नहीं, टीचर का काम करते हैं कि नहीं? हाँ, वो बाप भी है, टीचर भी है और सदगुरु भी है। सदगति करने वाला सदगुरु भी है। कैसा सदगुरु? सत्य। सत्य माने सच्चा गुरु। और दुनिया में जो गुरु है वो कैसे हैं? और सब झूठे गुरु, खुद की भी दुर्गति करते हैं, जन्म जन्मांतर नीचे गिरते जाते हैं, नीची मेंटेलिटी होती जाती है, और दूसरों को भी जो नजदीक आते हैं उनको भी नीचे गिराते हैं, और फिर खुद तो नीचे आते ही हैं आत्मलोक से, अपने पीछे पीछे अपनी ढेर सारी फॉलोअर्स की जेंट्री लाते हैं और उन सबको नीचे गिराते। क्या? हाँ, नीचे गिरते ही नहीं पति दुनिया में। हाँ, तो बाप आकर के बच्चों को समझाते हैं कि अभी तो समझा ना तुम बच्चों ने। अभी अभी माने कब? पुरुषोत्तम संगम युग में समझा ना। पावन दुनिया नई दुनिया को कहा जाता है। क्या? इस पुरानी दुनिया को पावन दुनिया नहीं कहेंगे, क्योंकि उस पुरानी दुनिया में कोई भी देहधारी पावन नहीं है। तो कब कहें पावन दुनिया, कब कहें पतित दुनिया, कब कहें कलयुग तो है पतित दुनिया, ये तो बताया। सतयुग है पावन दुनिया, तो दोनों का मेल होगा ना, तो उसे संगम कहेंगे ना। तो कलयुग का अंत और सतयुग के आदि का जो एग्जैक्ट संगम होता है, एग्जैक्ट माने ऐसे नहीं 1 वर्ष का लगा दो, क्या नहीं, तुम महीना लगा दो। पुरुषोत्तम मास मनाते हैं ना, वो पुरुषोत्तम मास की बात नहीं है। और तुम सप्ताह लगा दो, दिन लगा दो, नहीं। अरे बाप तो आते हैं, सर्वशक्तिवान बाप तो क्या करते हैं, 1 सेकंड में हर आत्मा की जीवन मुक्ति। कि टाइम लगता है? नहीं। जो भी आत्माएं संपूर्ण निश्चय बुद्धि बनी और साकार सो निराकार बाप को पक्का पक्का पहचाना, जैसे दुनिया में बच्चे होते हैं ना, तो कोई बच्चा ऐसा होता है कि 90% मेरा बाप है, 10% मेरा बाप नहीं है, अम्मा से पूछना पड़ेगा ये 10% बाप कौन कूद पड़ा। तो झूठा हुआ या सच्चा हुआ? बाप हुआ नहीं। तो एग्जैक्ट जिसकी बुद्धि में पक्का बैठ जाए, किसकी बुद्धि में बैठेगा? हाँ, उसी की बुद्धि में बैठता है जो प्रैक्टिकल में आंखों से देखे। क्या? जैसे धर्मपिताओं की स्टेज होती है, कैसी स्टेज? अव्यक्त स्टेज। धर्मपिताओं के चेहरे को ध्यान से देखो, बुद्ध को देखो, क्राइस्ट को देखो, गुरु नानक को देखो, जिनके चित्र मिलते हैं उनको ध्यान से देखो। क्या? उनके चेहरे में अव्यक्त स्टेज दिखाई देती है कि उनका चेहरा देवभान से भरा पूरा दिखाई देता है। हाँ, अव्यक्त स्टेज दिखाई देती है ना। तो उन अव्यक्त स्टेज धारण करने वाले जो अव्यक्त धर्म पिताएं इस सृष्टि पर आते हैं, उनका भी बाप। क्या? हाँ, बापों का भी बाप। कौन? आदम। उसकी भी जब सुप्रीम सोल बाप आते हैं तो उसे पतितम कामी कांटे की भी ऐसी ऊंचे ते ऊंची
अव्यक्त स्टेज बनाते हैं जो इतना आकर्षण मूर्त होता है कि दुनिया समझ जाती है कि वास्तव में तो यही कृष्ण है। कृष्ण का मतलब क्या है, अर्थ क्या है? कृष्ण माने आकर्षित करने वाला। क्या? आकर्षित करने वाला। और उसका दूसरा नाम भी देते हैं। क्या क्या नाम देते हैं? श्याम सुंदर। उससे ज्यादा, उस शरीरधारी से ज्यादा, श्याम माने काला पार्ट, और उस शरीरधारी से ज्यादा गोरा सुंदर पार्ट और दुनिया में कोई मनुष्य मात्र, कोई व्यक्तित्व, कोई पर्सनालिटी बजाती ही नहीं है। तो बताया। तो वो नई दुनिया तो पास्ट हो गई, सतयुग। उनके चित्र रखे हुए हैं। क्यों रखे हुए हैं उनके चित्र? जो दुनिया ही खत्म हो गई। हाँ, और 2500 साल बीत गया उसको, स्वर्ग की दुनिया को। नरक की दुनिया जो नर ने बनाई हुई हिस्ट्री है, नरों के पास हिस्ट्री है कि नहीं मनुष्यों के पास? वो 2500 साल की हिस्ट्री है। जो हिस्ट्री मनुष्यों के पास है ही नहीं, वो भगवान की बनाई हुई दुनिया है। उसकी हिस्ट्री मनुष्यों के पास कहां से आएगी? है? उसकी हिस्ट्री तो वो हेवनली गॉड फादर ही आके बताएगा ना। नहीं, बाकी तो ये झूठे मनुष्य तो झूठी झूठी बातें कैसी बनाए देते हैं। कहते हैं ये सृष्टि लाखों हजारों साल की है, इसलिए तुम हमसे कोई प्रश्न नहीं पूछना कि 84 जन्म कैसे कैसे लिए। इतने चालाक होते हैं, बस बात ही सारी बदल देते। बाप आकर के बताते हैं बच्चे नहीं, ऐसा नहीं है। ये दुख की दुनिया जो है, जब से इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट ये नर के रूप में, मनुष्य के रूप में ये जो मानवीय धर्म पिताएं आए हैं, इन्होंने ये नरक की दुनिया बनाई है। और जो मनुष्य नहीं है, जो मन वाली आत्मा ही नहीं है, जिसके अंदर मन नहीं है, चंचल है, वो आत्मा है सुप्रीम सोल, परम पिता शिव। शिव ज्योति है, वो कोई साकार रूप। जैसे तुम्हारी आत्मा ज्योति है, तुम्हारी आत्मा की ज्योति आंखों में से निकल रही है ना। जब ये ज्योति निकलना बंद हो जाती है तो आंखें बटन। उन आंखों को, उस आंखों वाले शरीर को ले जाकर के या तो जमीन में गाड़ दो, सड़ जाए, या तो क्या करो, आग में जला दो, भस्म कर दो। तो बताया जैसे तुम्हारी आत्मा ज्योति है, वैसे मेरी आत्मा भी, शिव सुप्रीम सोल गॉड फादर की आत्मा भी ज्योति स्वरूप है, ज्योति का कण है। ज्ञान सूर्य है ना, तो सूर्य की किरणें होती है ना। तो सूर्य की किरण है, उसको उन्होंने शास्त्रों में लिख दिया अर्यमा। अर्यमाना का अर्थ होता है किरण। तो सूर्य आएगा तो क्या करेगा? किरण बताएगा ना, तुम क्या हो, एक किरण हो कि देह हो। तुम सूर्य की किरण हो, सूर्य के बच्चे हो। तो बताया कि ये चित्र रखे हुए हैं स्वर्ग के। कैसे रखे हुए हैं जब दुनिया खत्म हो गई? क्योंकि स्वर्ग में तुम बच्चे क्या करते हो? खेल पाल करते हो, मस्ती मारते हो, खेल पाल करते हो, ड्राइंग करते हो, चित्रकारी करते हो, तो चित्र बनाते हो ना। तो जो राजा होगा और रानी होगी, उसके चित्र बनाएंगी कि प्रजा की नहीं बनाएंगी? बनाती। और क्या करते हो? संगीत, बढ़िया बढ़िया ध्वनि, पक्षियों की भी ध्वनि होती है साथ में। और संगीत ही नहीं, नृत्य भी करते हो, डांस भी करते हो। देवताएं डांस नहीं करते होंगे? डांस भी करते हो। तो ये चित्र रखे हुए हैं देवताओं के। पुरानी दुनिया, पुरानी दुनिया के भी ये चित्र रखे हुए हैं। पुरानी दुनिया में जितने भी हुए, उनके मंदिर बना के पूजा होती है। ऐसे 2500 वर्ष की पुरानी दुनिया, जिसकी हिस्ट्री मनुष्यों के पास है, उस हिस्ट्री में कोई ऐसे मनुष्य हुए हैं जिनकी मंदिरों में रख करके पूजा की जाती हो, भारतवर्ष में खास। और इस्लामियों ने भी पूजा की हो? नहीं, इस्लामी भी तो पहले क्या देवी देवताओं की मूर्ति बना करके पूजा करते थे ना। नहीं करते थे? करते थे। मोहम्मद ने आकर के बाद में
ऐसा धर्मपिता आया, ऐसा बाप का नाम बदनाम करने वाला बच्चा पैदा हुआ। मुसलमानों में तो ऐसे ही होता है। क्या देखो, शाहजहां था, कितनी अच्छी राजाई की, और उसका बच्चा कैसा हुआ? औरंगजेब। और रंग भरे हुए हैं उसकी बुद्धि में। हाँ, तो उस औरंगजेब ने तो धर्म का, मुसलमान धर्म का नाम बदनाम करके रख दिया। तो देखो, तो बताया ये जो चित्र रखे हुए हैं वो पुरानी दुनिया के भी रखे हुए हैं। क्या मूर्तियां बनाते हैं ना, शिवाजी की मूर्ति बनाएंगे, राणा प्रताप की मूर्ति बनाएंगे, बनाते कि नहीं? रानी लक्ष्मीबाई की मूर्ति बनाएंगे। हाँ, और वो क्या, जो भारत का संविधान है वो बनाने वाला कौन है? वो अरे वही बहुजन समाज पार्टी का जो बड़ा नेता हुआ है अंबेडकर। हाँ, अम्बा ऐड कर, क्या उसने अम्बा को ऐड कर दिया, बप्पा को भूल गया। हाँ, तो वो अम्बा ऐड कर, हाँ, बड़ी मायावती है ना। हाँ, वो सब जगह जगह, शहर शहर में, गांव गांव में, पार्कों पार्कों में, गलियों गलियों में किसका चित्र खवाई दिया? हाँ, अम्बेडकर का चित्र खवाई दिया। ऐसे तो कोई महारथी हुआ होगा कलयुगी दुनिया का? हाँ, तो हुआ तो है। तो बताया चित्र तो रखे हैं, लेकिन मंदिर बना के उनकी पूजा करते हैं, उनके प्रति श्रद्धा भावना है सभी भारतवासियों की या नहीं है? नहीं, उनके प्रति श्रद्धा भावना सबकी नहीं हो सकती। तो देखो, चित्र नई दुनिया के भी रखे हुए हैं जो भगवान ने बनाई, और चित्र पुरानी दुनिया के भी रखे हैं जो मनुष्य गुरुओं ने बनाई, मनुष्य मानवीय धर्म पिताओं ने बनाई। पुरानी दुनिया तो है ही कलयुग। क्या एकदम पुरानी अगर कहें तो द्वापर युग जब शुरू हुआ तो उसके एकदम पुरानी कहेंगे? नहीं, उसे नरक की एकदम पुरानी दुनिया नहीं कहेंगे, क्योंकि दुनिया की हर चीज 4 अवस्थाओं से पसार होती है। चाहे कोई भी चीज हो, दुकान हो, मकान हो, मनुष्य हो, पेड़ हो, पशु हो, पक्षी हो, सब पहले सात्विक स्टेज, फिर सत्व सामान्य स्टेज, पहले बालकपन होता है, फिर किशोरावस्था होती है, फिर नौजवानी आती है, दुनिया भर की चेंदबाजी लगाई दी। फिर बुढ़ापा, कोई पसंद नहीं चाहिए, खुल्लो कोई अपने पास रखना नहीं पसंद करता है। अंदर अंदर चलो रखता भी हो तो अंदर अंदर से परेशान हो जाते हैं। अरे पड़ा लेटरिन कर रहा है, पैर पाड़ झुकता है, इसकी सारा परवरिश हमको करनी, कब मरेगा, ऐसे होता है ना। तो बताया वो तमो प्रधान स्टेज होती है तो सबको दुखदाई हो जाता है कि सुखदाई हो जाता है? सबको दुखदाई हो जाता है। तो बताया ये कलह युग जो है ना, कलयुग, कलह क्लेश का युग, लड़ाई झगड़े वाला युग, घर घर में ऐसी लड़ाई झगड़ा हो। इसलिए बाप कहते हैं अभी क्या है इस दुनिया में, पुरानी दुनिया में, कलह युग की दुनिया, घर घर में वैश्यालय है, हर घर में वैश्या बैठी हुई है। कोई माने या न, अभी नहीं मानेगा, आगे चल करके सबको मानना पड़ेगा। जब अपने सर के ऊपर डंडा पड़ता है सामने, आंखों के सामने, तो सबको पता चल जाता है। तो बताया ये पुरानी दुनिया तो है ही। कैसे पुरानी बनी? विविचार से पुरानी बनी या अविविचार से पुरानी बनी? इंद्रियों के विविचार से ये पुरानी दुनिया बन गई। और बाप आकर के इंद्रियों का क्या सिखाते हैं? अविविचारी बना सिखाते हैं। उसे क्या होता है? सिर्फ इंद्रियों का नहीं, इंद्रियों को जो कंट्रोल करने वाला मन है उसको भी क्या बनाते हैं? अव्यभिचारी बनाते हैं। तो बताया कि पुरानी दुनिया तो है कलयुग, उनका राज्य तो है, नई दुनिया का राज्य तो देवताओं का है ही नहीं। नई दुनिया है ये, यहाँ राज्य है उन देवताओं का नहीं है। अभी ये तो बहुत ही समझने की बातें हैं, इजी। अरे समझ में कोई को आ रहा है या कोई अपोजिशन करेगा, नहीं हमारी समझ में नहीं आ रहा, नहीं आ रहा हो तो बोल सकते हो। अरे कोई बोलना चाहो तो बोल सकते हो कि हमारी समझ में कठिन बात है, ये समझ में नहीं आई। कोई बोलेगा? कोई नहीं बोलेगा।
बड़ी सी बातें हैं समझने की। हाँ, सिर्फ जा करके क्या करें, इन बातों को वहां समझावें, ऐसे नहीं बस कंजूस की तरह समझ समझ के खुद अंदर रखते रहे, बस खुद ज्ञान स्नान कर लिया और बस दुनिया जाओ भांडे में। नहीं, सिर्फ क्या करें, वहां पुरानी दुनिया में कलयुग में जाके क्या करें, दूसरों को, हाँ, अपने नाते रिश्तेदार हैं, घर वाले हैं, अरे कहां से खैरात शुरू करनी है? खैरात पहले घर के बाल बच्चों को देनी है कि पहले दुनिया वालों को बांटना है? घर के बच्चे भूखों मरते रहे, संबंधी भूखों मरते रहे? नहीं, जा करके वहां समझावें। कहां? हाँ, जिस पुरानी दुनिया से, हाँ, बाप के सामने आकर के बैठते हैं तो भी क्या करें, तब उनकी समझ में आएगा इसी रूप में। कब? जब, हाँ, पुरानी दुनिया में जाकर के समझावें। तो भाई नई दुनिया और ये पुरानी दुनिया, हाँ, ये समझ में आएगा कि नहीं आएगा ना? हाँ, आएगा। नई दुनिया पावन और पुरानी दुनिया पतित। अरे समझने के लिए अक्षर थोड़े हैं, बहुत लंबे चौड़े समझाने की बात नहीं है। क्या? पतित और पतित माने क्या? शक्ति पात हो जाए। क्या? इंद्रियों की शक्ति, चाहे ज्ञान इंद्रियों की हो, चाहे कर्म इंद्रियों की हो, चाहे कर्म इंद्रियों में सबसे पावरफुल काम इंद्रिय हो, उसकी जो शक्ति है वो शक्ति जो है क्षीण हो जाए। उसमें से जो मूल पावर है स्त्री पुरुष की, रज और वीर की, वो बाहर निकल पड़े, ऊपर साध ही न सके, उसको मस्तक तक ले जा ही न सके, तो उनको क्या कहेंगे? पतित या पावन? पतित कहेंगे। तो ये पतित समझना सहज है या कठिन है? और जिसको पतित नहीं कहते हैं भारतवर्ष में, शास्त्रों में, भक्ति मार्ग में समझते भी हैं कि वो अमोघ वीर्य हुआ है। कैसा वीर्य वाला है? संग के रंग में तो आता था, ज्ञानेंद्रियों से भी कर्मेंद्रियों से भी, लेकिन शक्ति क्षीण नहीं होती थी, तो उसको कहा गया है अमोघ वीर्य। और शास्त्रों में कहा है, सिर्फ कहा ही नहीं, साबित भी किया है। क्या? उसको जो बच्चे पैदा हुए हैं वो कोई देह की ताकत से पैदा हुए हैं? दिखाते हैं, गणेश जी पैदा हुए, क्या ऐसे पैदा हुए? अरे अम्मा को बुद्धि में गंदा आया, आंखों में गंदा आया या इंद्रियों में गंदा आया, और उससे उस गंध से गणेश जी का निर्माण कर दिया। तो वो तो देह की बात हो गई, स्त्री चोला की बात हो गई। स्त्री चोला को भगवान कहा जाता है क्या? नहीं। हाँ, भगवती कह सकते हैं। क्या क्या कहेंगे? भगवाली तो है, भग जो है स्त्री अंग को कहा जाता है, तो भगवाली तो है, और वो स्त्री अंग भी भग ऐश्वर्य को भी कहा जाता है? वो जो स्त्री चोला है, जहां जहां जन्म लेगा वो अपना भाग्य बाप उसे दे या न दे, लेकिन वो अपना भाग्य साथ जन्म लेके आती है। क्या? एक कथा भी आती है, एक बाप को गुस्सा आ गया लड़की के ऊपर। लड़की से पूछा, तुम्हें कौन खिलाता है? राजा था। तुम्हें कौन परवरिश करता है? तो मेरी परवरिश भगवान करता है। मैं नहीं करता हूं? नहीं करते हो तुम, भगवान करता है। अच्छा, देखूंगा। ले जा करके उसको एकदम भिखारी आदमी के साथ उसकी शादी कर दी। वो भिखारी भी बाद में क्या वो राजा बन सकता है कि नहीं? नहीं बना है जिंदगी में। हाँ, हिस्ट्री में बना है, ऐसे भी हुए जो एकदम गरीब से गरीब होते हैं, वो एकदम ऊंची स्टेज में जाके बैठ जाते हैं। क्रिश्चियंस में ही देख लो। क्या? जो क्रिश्चियंस की महारानी कही जाती है ना, कौन? एलिजाबेथ है ना। तो एलिजाबेथ हो या जो वो भी हो, क्या नाम, वो विक्टोरिया महारानी, तो उनका जो मंत्री होता था ना, हाँ,
वो कैसा होता था, एकदम गरीब परिवार से, हाँ, लेकिन एकदम जाकर के सारी कंट्रोलिंग उसके हाथ में आ जाती है, या एलिजाबेथ के हाथ में रहती है? रहती है नहीं, सारी प्लानिंग उसके हाथ में रहती है। तो बताया, तो बड़ा राजा हो गया कि नहीं? हाँ, हो गया। ऐसे ही बाबर को देख लो, बाबर एक साधारण सिपाही था, और भारत देश का क्या बन गया? भारत का सम्राट बनकर के बैठ गया। तो ऐसा भी तो देखने में आता है क्या? नीचते नीच हो, कोई न पूछता हो उसको कुछ खास, और वो ऊंचते ऊंच बन जाता है। तो ये क्या है? ये भाग्य है नहीं, ये पूर्व जन्म का किया हुआ सुकृतों का फल है, भाग्य। तो जो भी कन्याएं हैं, भगवाली जिन्हें कहा जाता है, भगवती भी कहा जा सकता है अगर अच्छा पुरुषार्थ करें, तो बताया कि उनको ऐसे पुकारते हैं, भगवान का सबसे जास्ती सहयोग देने वाली भगवती। तो बच्चे पुकारते हैं कि बाबा हमको आए करके हैं नई दुनिया के लायक बनाओ, या शांति धाम का वासी बनाओ। अभी तो हम अशांत की दुनिया में रहते। कुछ अशांति होती है कि नहीं इस दुनिया में? कोई है ऐसा इस दुनिया में? कोई मनुष्य मात्र ऐसा है जो कभी अशांत ना होता हो? पशु पक्षियों की तो बात छोड़ दो, उनको तो अकल ही नहीं है, बुद्धि नहीं, वो तो आपस में भी लड़ते रहते हैं, तो उनको कोई उंगली नहीं उठा सकता। लेकिन मनुष्यों को तो मन बुद्धि है ना, मन बुद्धि होते हुए भी, समझ शक्ति होते हुए भी वो आपस में लड़ाई लड़ते हैं। घर घर में है या नहीं लड़ते हैं? है? लड़ते हैं, घर घर में लड़ाई, स्त्री पुरुष के बीच में लड़ाई। कि विष्णु बने बैठे हैं, नारायण और नारायणी का कंबाइंड रूप विष्णु को आ जाता है। तो ऐसे बने हैं जिनके स्वभाव संस्कार मिलकर के एक हो गए। मनसा ने भी कोई टेंशन नहीं जो एक दूसरे से वाइब्रेशन की लड़ाई लड़े, वातावरण खराब कर दें। दृष्टि भी कभी तुर्स न हो, प्यार की दृष्टि है, कानों से एक दूसरे से, मुख से ऐसी कोई बात भी न सुने न बोले जो एक दूसरे को खराब लग जाए। ऐसा कोई है इस दुनिया में? तो कोई है ही नहीं। कोई हो, देखा हो, सुना हो तो बताओ, कोई भी नहीं है। तो बताया ये है दुखधाम, अशांति धाम है। तो बच्चे कहते हैं नई दुनिया बनाओ, शांति धाम बनाओ, ले जाओ। ऐसे नहीं कहते हैं बच्चे। किसके बच्चे? ज्ञान सूर्य के बच्चे कहते हैं यही नई दुनिया बनाओ, इस दुनिया में हमारे लिए जीते जी हम चाहेंगे इस नई दुनिया में। क्या बाप कहते हैं हाँ क्यों नहीं, मैं आता हूं तो तुमको यही पढ़ाई पढ़ाता हूं और यही तुमको पढ़ाई का पद देता हूं। क्या कौन सी पढ़ाई है? मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई। तो पढ़ाई यहां पढ़े और अगले जन्म में जाकर के देवता बनेंगे? ऐसे कहीं होता है कि पढ़ाई यहां पढ़े, वकालत की है, MBBS की है, पढ़ाई यहां पढ़े और अगले जन्म में शरीर छोड़ने के बाद उसको जज बनाया जाएगा, या MBBS डॉक्टर बनाया जाएगा, या वो बड़ा ऑफिसर बनाया जाएगा, पुलिस का या मिलिट्री का, क्या मार्शल होता है ना, हाँ बनाया जाएगा। तो कोई बनेगा? कोई नहीं बनेगा। बाप कहते हैं मैं तो इसी दुनिया में तुम्हें पढ़ाई पढ़ाता हूँ राजयोग की, और गीता ज्ञान की पढ़ाई पढ़ाता हूँ गीता माता के द्वारा। क्या जिसे गीता का महिमा का गीत आज भी भारतवर्ष में भ्रष्टाचारी गवर्नमेंट भी गाती है। वंदे मातरम गाती है कि नहीं? सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम, नहीं गाती? झंडा ऊंचा करेंगे तो भी क्या कहेंगे? झंडा गान गाते हैं ना, क्या कहते हैं? झंडा ऊंचा रहे हमारा, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा। तो उनकी बुद्धि में कौन आता है?
किसको झंडा देते हैं हाथ में? भारत का चित्र बनाए देते हैं, माता को खड़ा किया हुआ है, उसके हाथ में झंडा दे दिया, तो माता उनकी बुद्धि में हुई ना। तो बाप आकर के माता को ही निमित्त बनाते हैं। नंबरवार माताएं तो होंगी, कोई अव्वल नंबर भी निकलेगी। तो बताया वो अव्वल नंबर माता है, वही अव्यभिचार की शक्ति। वरों शंभु न तो रहो कुमारी। जन्म जन्म जब भी मुझे जन्म मिले, या तो मैं जो स्वयं पुरुषार्थ करके संसार में हीरो पाटधारी बनता है, स्वयं भू माने होना, स्वयं बन जाता है, कोई बनाता नहीं है। बनाता है कोई नहीं, बनता है। तो वो स्वयं भू, स्वयं वरों शंभु न तो रहो कुंवारी, या तो मैं कुंवारी रहूंगी आत्मा। कुंवारी रहूंगी माने क्या? सन्यासी बनूंगी। अब जैसी शूटिंग करोगी वैसे ही बनोगी। तुम्हारी आत्मा ने आधा समय पुरुषार्थ सन्यासी सफेद कपड़े वाली ब्रह्मा कुमारियों का किया होगा, तो सन्यासी बनना पड़ेगा कि नहीं बनना पड़ेगा? हाँ, बनना पड़ेगा। लेकिन वो ब्रह्मा कुमारी भी कैसी है? ब्रह्मा कुमारी भी सब तरह की है। 9 तरह की ब्रह्मा कुमारियां निकलेंगी। कैसी? कोई अच्छे से अच्छी सूर्यवंशी ब्रह्मा कुमारी बनेगी, और कोई अरे अब तो जग जाओ, तो तुम्हारी अम्मा जो तुम्हें बहुत पसंद है उसकी बात हो रही है, अभी झोंका मार रहे। तो बताया कि वो ऐसी माता जो ब्रह्मा कुमारी चंद्रवंशी में जरूर पालना लेती है, ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा की पालना लेती है, तो भी अब व्यभिचारिणी होकर रहती है, या व्यभिचारिणी बनती। परीक्षाएं आती है कि नहीं? अरे जो गुरु लोग है ना चंद्रवंश के, वो उसको ऐसी दुनिया में डाल देते हैं, ईर्ष्या द्वेष में आकर के देखें ये हरामजादी कैसे बनेगी लक्ष्मी है, लक्ष्मी तो मैं बनना चाहिए। तो वो जो सरपरस्त गुरु होते हैं ना, तो उसको डाल देते हैं अफ्रीका में, जाओ तुम हबसियों के देश में जाओ, वहां सेवा करो, तब तुम्हें पता चलेगा कि हाँ तुम व्यभिचारी बन के रहती हो या अव्यभिचारी बन के। लेकिन वहां भी वो ईश्वरीय सेवा करके अच्छे से अच्छी दिखाती है या नहीं दिखाती है? दिखाती है। अब नहीं सोना है, अब तो देखो मुस्कुराहट आ गई चेहरे पे, देखा। हाँ, तो बताया ये समझ तो बच्चों में होनी चाहिए। क्या क्या समझ है कि नई दुनिया किसे कहा जाता है और पुरानी दुनिया किसे कहा जाता है? व्यभिचारी दुनिया माने पुरानी दुनिया, और अब व्यभिचारी दुनिया माना नई दुनिया। हाँ, ये सृष्टि में आत्माएं कैसे आती हैं? कैसे आती हैं? जब आती हैं तो कैसी आत्माएं आती हैं? पतित या पवित्र पावन? पतित आत्माएं नहीं आती हैं, पावन देश से आती हैं, आत्मलोक से आती है। जिस आत्मलोक का मुखिया कौन है? वो ही ज्ञान सूर्य है। क्या नीचे से नीचे पार्ट बजाने वाली आत्मा हो, या ऐसी आत्माएं हो जो 16 कला संपूर्ण देवता का पार्ट बजाने वाली आत्माएं हो, उन सब की वो निवास स्थान का हो, वो आत्माओं का आत्मलोक, परम धाम, उसको कहते हैं ब्रह्मलोक। किसका लोक? किसका लोक? ब्रह्मा का लोक। 16 कला संपूर्ण ब्रह्मा वाली आत्मा बनती है ना कृष्ण की सत्युग में। हाँ, वो ब्रह्मा का लोक, तो ब्रह्मलोक नाम दे दिया। तो वो ये थोड़ा ही समझते हैं कि ये ब्रह्मलोक को कोई अम्मा का नाम है, अम्मा का पार्ट, विशेष पार्ट बजाने वाली आत्मा का नाम है। नहीं, वो ब्रह्मलोक समझ लेते हैं कि भगवान है। नहीं, हाँ, तो ये भी शूटिंग कहाँ होती है? ये शूटिंग भी यहाँ ब्रह्मा कुमारी विद्यालय में होती है। जो भी ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं बेसिक ज्ञान में चलने वाले, वो ब्रह्मा को ही क्या समझ लेते हैं? भगवान साकार में। गीता का भगवान अगर साकार में कोई है तो कौन है? दादा लेखराज ब्रह्मा है, और कोई नहीं हो सकता। ओम शांति।